हाँ जी बच्चा, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बाइनोमियल का। सो है 9n+1 - 8n - 9 डिवाइड होता है किससे? 8 से। इसका मतलब वो क्या रहा होगा? 8 का मल्टीपल रहा होगा, 864 का क्या रहा होगा? मल्टीपल। इसका मतलब हम कह सकते हैं 64 के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 64 के। पहली संख्या पकड़ लो बस, 9n+1। हाउ वी कैन राइट दिस? वी कैन राइट दिस 1+8 पावर n+1। फॉर्मूला होता है NCR। फिर क्या होता है? A n - R साथ में B R। इसमें एक्सपेंशन करेंगे तो हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू बी, दैट इज n+1 C0। ओके। फिर आ जाएगा 1 की पावर n+1 - 0, और फिर 8 की पावर क्या हो जाएगा? 0, प्लस n+1 C1, दैट इज 1 पावर n, और फिर 8 पावर 1। सही तो है। n+1 - 1 तो n ही तो बचा। ठीक है। प्लस n+1 C2, 1 पावर n+1 - 2, और फिर 8 पावर 2, और ये गोज ऑन रहेगा टिल कंटिन्यू। n+1 इज इक्वल टू भाई ये संख्या क्या बन जाएगी? 1, क्योंकि ये 1 हो जाती है, और ये भी क्या हो जाएगा बेचारा? 1। तो ये क्या बचा सिर्फ यहाँ पे? 1, क्योंकि 8 पावर 0 भी क्या होती है? 1। तीनों चीजें 1 होती है। प्लस ये क्या बनेगा? इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन 1 की पावर तो कुछ भी हो तो क्या बनेगा? 1। तो ये तो 1 है, इसका पता नहीं मुझे। और 8 पावर 1 मतलब 8। प्लस इसको कुछ मत छेड़ो, इसको लिखा रहने दो जो लिखा हुआ है। 1 की पावर तो 1 ही हो जाएगा, तो 8 की पावर 2, और ये चलता रहेगा। ठीक है। इसका मतलब अगली संख्या जो रहेगी वो रहेगी n+1 C3 प्लस 8 पावर 3, और ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ ढूंढो क्या लिखेंगे, तो उसको सोल्व कर लेता लेफ्ट के अंदर। दैट इज n+1/C पावर 1, तो हो जाएगा NCR। मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n - R फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है? R फैक्टोरियल। तो हो जाता है n+1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। तो सोल्व करेंगे, n+1 वाला क्या बन जाएगा अगली बार? n बन जाएगा, तो अगली बार n फैक्टोरियल हो जाएगा, अपन में n फैक्टोरियल कट जाएगा। तो n+1 बच गया सिर्फ। ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n+1। क्वेश्चन खत्म होने पे ये बिल्कुल इजकल टू बना 1, ये बना n+1 मल्टीप्लाई 8 प्लस n+1 C2 8 पावर 2 प्लस n+1 C3 8 पावर 3, और गोज ऑन। ठीक है। ये हो जाएगा 9n - 1 इजकल टू में 1 प्लस 8n+8 मल्टीप्लाई करूंगा ना अंदर, प्लस सेम कंटिन्यू चलेगा सब कुछ। ये बन जाएगा 1+8 क्या हो जाएगा? 9। चेक करो, अब हम बहुत क्लोज पहुंच गए अपने क्वेश्चन के। 9+8n प्लस क्या बचा हुआ है? ये बचा 8 पावर 2, n+1 C2 प्लस n+1 C3 8 पावर 3, है ना? चलो मैं थोड़ा सा पहले इस जगह बना लेता हूँ। चलो, तो अब यहाँ पे शुरू करेंगे दोबारा से। हाँ जी, तो ये गोल गोल चलता रहेगा। अब मुझे चाहिए 9n+1। ऊपर क्या चाहिए था मुझे? साथ में मुझे चाहिए था बच्चा साथ में -8n। तो -8 होना है, ये रहा -8n। इधर लेके आ जाओ लेफ्ट साइड पे। n पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, आगे ये नेगेटिव हो जाएगा -n। बचा क्या? 8 पावर 2 n+1 C2 प्लस 8 पावर 3 n+1 C3 इजिकल टू। इसका मतलब मुझे इधर 64 चाहिए था। यहाँ पे 8 स्क्वायर है, 8 क्यूब है, फिर क्या होगा? 8 पावर 4, 8 पावर 5, 8 पावर 6। इसका मतलब 8 पावर 2 इज कॉमन। इसका मतलब n+1 C2। अब क्या बचेगी? 8 पावर 1 को भी 2 निकाल चुके हैं, n+1 C3 ऐसे चलता रहेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये 64। और यहाँ क्या है मेरे पास? वही जो मैं क्वेश्चन में दे रखा था, है ना? इसका मतलब इस पूरे को क्या मान लूं तो आगे ना आंसर, कि ये पूरी संख्या 64 के बराबर है। मतलब इस पूरी को के मान लेता हूं, तो 64 के मतलब ये पूरी संख्या 64 से डिवाइड होती होगी। दैट्स इट। ओके। इजी है। चलिए।